नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 2 श्लोक जो क्रम से ही आया है, श्लोक 9 और 10 मुझे बहुत ही आकृष्ट करता है। कैसे? 9वें श्लोक को देखिए। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें प्रेम पूर्वक इकट्ठे रहते हुए आपस में चर्चा करने की बात कही गई है। एक दूसरे का प्रबोध करना, परस्परता का भाव हो, एक दूसरे को प्रबोध करना, सीखें और सिखाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, राय करें, विचार करें, एक दूसरे को थाम लें, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सहारा दें। कथ्यन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक कॉमन गोल हो, ईश्वर भक्ति, सत्कार्य, राम काज, कोई भी कॉमन पर्पस को लेकर के जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब टीम बनती है, एक मिशन स्टेटमेंट होता है उनका, और उसी प्रोजेक्ट पर जब हम लगते हैं तो क्या करते हैं? मत चित्ता गत मदगत प्राणा, उसी पर्पस में। अब आप ये मत समझिए कि भगवान तो कह रहे हैं कि मुझ में लगाओ, लेकिन ईश्वर सब जगह प्रकट है, उनके सारे प्रोजेक्ट उन्हीं के चल रहे हैं। मानस में एक जगह चर्चा आती है, सोवनन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक, ध्यान दीजिएगा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। ये चारों तरफ उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वासुदेवम सर्वमिति। तो ये जो इस सृष्टि में आप जो सुंदरता ला रहे हैं, जो स्वच्छता ला रहे हैं, जो संवर्धन कर रहे हैं, ये उन्हीं का कार्य है, प्रभु का ही कार्य है। और इसमें आपने अपने को तल्लीन कर दिया है, तो वो उन्हीं में मत, है ना, मत चित्ता, मुझ में चित्त लगाने वाला, मदगत प्राणा, मुझ में प्राण, तो चित्त और प्राण सबको प्रभु या प्रभु के प्रोजेक्ट में समर्पित करने वाले भक्त जब मिलजुल करके एक दूसरे का बोध करते हैं, एक दूसरे का प्रबोध करते हैं, परस्पर एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, कहते हैं, कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उसी कथा में संतुष्ट होते हैं, रमते हैं। इस तरह से एक उनका प्रेममय जीवन बीतता है भक्तों का, एक प्रोजेक्ट पर कार्य करने वालों का, एक टीम के सदस्यों का जीवन ऐसा होता है। देखिए, बिना टीम के कोई कार्य होता नहीं। पढ़ना है वो भी एक भक्ति है, हम समझते हैं, रिसर्च करना ही भक्ति है। बिना भक्ति के यह तल्लीनता आ नहीं सकती। तो भक्ति, टीम वर्क, काम में लवलीन होना, राम काज लय लीन मन बिसरा तन का छोह। सीतान्वेषण में जितने जो दल में गए थे लोग, वो कैसे एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे थे। नल, नील, हनुमान, जामवंत, गवाक्ष, अंगद, सब एक कार्य को लेकर के चल रहे हैं। कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो एक सब जबरदस्त टीम हो, टीम में प्रेम पूर्वक चर्चा हो, एक दूसरे को सहारा दिया जाए, और इस तरह से भक्ति पूर्वक कार्य हो, राम काज हो, राम जी के प्रोजेक्ट पर वर्क हो। फिर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है? तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे लोग सतत युक्त होते हैं जो निरंतर भजन कर रहे हैं, काम में भी उनका काम भी ईश्वरार्पण हो गया है। मत कर्म किणमत परमो है उनका, वो मेरे परायण है, मेरा ही काम करने वाले हैं, मेरे भक्त हैं, मेरी कथा कहते हैं। तो ऐसे सतत युक्त भजन करने वाले को, सतत युक्त भजन ही नहीं, प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को, तेषाम सतत युक्ता नाम, वो सतत युक्त रहने वाले, प्रेम पूर्वक भजन करने वाले जो हैं,
उन्हें मैं क्या करता हूं, या उन्हें क्या मिलता है, ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाती है, और वो अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो मुझे मेरी ही चर्चा कर रहे हैं, अपने पूरे सॉफ्टवेयर को मेरे अनुरूप बना दिया, तो कहाँ जाएगा व्यक्ति। ददामि तम, उसको उसको बुद्धि योग प्राप्त होता है, बुद्धि योग मैं देता हूं, और वो फिर अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा सूत्र मिला यहाँ पर, कि प्रोजेक्ट पर अकेले न रहें, कोई भी कार्य हो उसको राम काज बना दें, राम जी के काज हो, प्रभु का काज हो, और उस काम को करने वाले लोगों की एक टीम हो, वहां कथा हो, कीर्तन हो, चिंतन हो, अध्ययन हो, मनन हो, विचार विमर्श हो, और इस तरह से प्रेम पूर्वक कीर्तन भजन करते हुए, विचार करते हुए, मनन करते हुए बुद्धि योग मिलता है, और उस व्यक्ति में, वही व्यक्ति और ईश्वर में फिर कुछ दूरी नहीं बच जाती है। वह मेरा ही है, ऐसा प्रभु ने कई जगह कहा है। वह मेरा है, वह मेरा अपना है। तो ये बहुत सुंदर दो लगातार श्लोक है, 9 और 10, अध्याय 10 के। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम गच्छन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो मित्रों, इस तरीके से भगवत गीता हमें संभालती है, इसीलिए भगवत गीता को माता कहा गया है। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी। ये गीता माँ भगवती हैं, यह 18 अध्यायों वाली हैं, और हम सब माँ का अनुसंधान करने की प्रेरणा पाते हैं, भगवत गीता का अनुसंधान करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग यही है, ये हमें जब जो अनुसंधान करता है उसको ये संभालती हैं, उसकी ये रक्षा करती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।